हुस्ना आपा का शुक्रिया किया कि उन्होंने इतने कम समय में काम पूरा किया और फिर वापस निकल ही रहा था कि प्रसाद मिल गया। उससे कुछ बातें हुई और मुझे वापस आने में देर हो गई। दोपहर के 3 बजे थे और आशु का फोन बज उठा। जान, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। ये सुनकर ही आशु ने फोन काट दिया और जब वो बाहर निकली तो मैं उसे बस देखता ही रह गया। उसके चेहरे की दमक 1000 गुना बढ़ गई थी। होठों पर गहरे लाल रंग की लिपस्टिक देख मन बावरा होने लगा था। आज पहली बार उसने आईलाइनर लगाया था जिससे उसकी आंखें और भी कातिलाना हो गई थी। उसकी भवें चाकू की धार जैसी पतली थी और मैं तो हाथ बांधे बस उसे देखता रहा। आशु शर्म से लाल हो चुकी थी और ये लालिमा उसके चेहरे पर 4 चांद लगा रही थी। जल्दी से घर चलिए, आशु ने नजरें झुकाए हुए ही कहा। ना, पहले मुझे आई लव यू कहो और एक किस दो। मैं आशु के सामने शर्त रखी। प्लीज चलो ना, घर जाकर सब कुछ कर लेना। पर अभी तो चलो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मेरी गाड़ी बिना आई लव यू और किस स्टार्ट नहीं होगी। माँ ने अपनी बुलेट रानी पर हाथ रखते हुए कहा। सब हमें ही देख रहे हैं, आशु ने खुसफुसाते हुए कहा। तो यहाँ तुम्हें जानने वाला कोई नहीं है, किसी चाहिए मुझे? मैंने अपने दाएं गाल पर उंगली से इशारा करते हुए कहा। आशु जानती थी कि मैं मानने वाला नहीं हूँ, इसलिए हार मानते हुए उसने थोड़ा उचकते हुए मेरे गाल को जल्दी से चूम लिया और शर्म के मारे मेरे सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। अच्छा बस, इतनी मेहनत लगी है इस चांद से चेहरे को निखारने में, इसे खराब ना कर। मैंने आशु को खुद से अलग किया। हम वापस बाइक से घर पहुँचे और बाइक से उतरते ही आशु भागकर घर में घुस गई। मैं बस हंस के रह गया। बाइक खड़ी कर मैं ऊपर आया तो आशु शीशे में खुद को निहार रही थी। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी सुंदर है। 1200 लग गए, पर सच में जानू मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी सुंदर हूँ, आशु ने कहा। अब तो मुझे इनसिक्योरिटी होने लगी है, मैंने हंसते हुए कहा और आशु भी ये सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगी। मैंने आशु को उसकी साड़ी दी और तैयार होने को कहा क्योंकि हमें मंदिर जाना था जहाँ की कथा होनी थी। इधर मैं भी तैयार होने लगा, पर जब आशु पूरी तरह से तैयार होकर आई तो मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। 2 मिनट तक जब मैं कुछ नहीं बोला तो आशु ने ही मेरा ध्यान भंग किया। जानू, उसके बुलाते ही मेरे मुंह से ये शेर निकला। उस हसीन चेहरे की क्या बात है हर दिल अजीज, कुछ ऐसी उसमें बात है कुछ ऐसी कशिश उस चेहरे में कि एक झलक के लिए सारी दुनिया बर्बाद है। ये सुनते ही आशु को उसकी खूबसूरती का एहसास हुआ और शर्म से उसके गाल फिर लाल हो गए। पर आज मेरे ही दिल पर काबू नहीं था। आज तो उसने बगावत कर दी। जब चलती है गुलशन में बहार आती है, बातों में जादू और मुस्कुराहट बेमिसाल है। उसके अंग अंग की खुशबू मेरे दिल को लुभाती है। यारो, यही लड़की मेरे सपनों की रानी है। एक शेर तो जैसे आज उसके हुस्न के लिए काफी नहीं था। नजर जब तुमसे मिलती है मैं खुद को भूल जाता हूँ, बस एक धड़कन धड़कती है मैं खुद को भूल जाता हूँ, मगर जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ मैं खुद को भूल जाता हूँ। आज तो वो शायर बाहर आ रहा था जो आशिकी की हर हद को फांद सकता था। तेरे हुस्न का दीवाना तो हर कोई होगा, लेकिन मेरे जैसी दीवानगी हर किसी में नहीं होगी। मेरी एक के बाद एक शायरी सुन आशु का शर्म के मारे बुरा हाल था। उसके गाल और कान पूरे लाल हो गए थे। वो बस नजरें झुकाए सब सुन रही थी और अपने आप को मेरी बाहों में बहक जाने से रोक रही थी। वो कुछ सोचती हुई मेरे नजदीक आई और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, हमें कहाँ मालूम था कि खूबसूरती क्या होती है। आज आपने हमारी तारीफ कर हमें हसीन बना दिया। उसके इस शेर पर मेरा मन किया कि उसके हसीन लबों को चूम लूं, पर फिर खुद पर काबू पाया। पहली बार के लिए शेर अच्छा था, मैंने आशु के शेर की तारीफ करते हुए कहा। मैंने आशु का दाहिना हाथ पकड़ा और टेबल पर से चूड़ियां उठाकर उसे पहनाने लगा। साइज थोड़ा बड़ा था, पर चूंकि इमिटेशन ज्वेलरी थी तो वो फिर भी अच्छी लग रही थी। ये तो मैं ना भूल ही गई थी, आशु ने कहा, पर मैंने तो इस दिन की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। बस एक चीज बची थी, वो था सिंदूर। मैंने आते समय वो भी ले लिया था। डिब्बी से एक चुटकी सिंदूर निकाल के मैंने आशु की मांग में भरा तो आशु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आंसू के एक बूंद निकलकर नीचे जा गिरी। हे, क्या हुआ मेरी जान? आशु ने खुद को रोने से रोका और फिर बोली, आज से मैं आपकी परमानेंट वाइफ बन चुकी हूँ। उसने थोड़ा माहौल हल्का करने के लिए कहा, पर मैं उसका मतलब समझ गया था। उसका मतलब था कि आज से हम दोनों का प्यार पुख्ता रूप ले चुका है और अब हम पति पत्नी बन चुके हैं। नो, देयर इज समथिंग मिसिंग। मेरे मुंह से सुन आशु सोच में पड़ गई, पर जब मैंने जेब से उसके लिए लिया हुआ मंगलसूत्र निकाला तो वो सब समझ गई। ये तो नया है, वो पुराना कहाँ गया? आशु ने पूछा। जान, वो तो नकली था।
ये असली वाला है। ये सुनकर आशु चौंक गई और अपने होठों पर हाथ रखते हुए बोली, ये सोने का है, पर पैसे? मैं जवाब देने से पहले ही आशु के पीछे आया और उसे अपने हाथों से मंगलसूत्र पहनाते हुए कहा, मेरी जान से तो महंगा नहीं हो सकता ना। आशु ये सुनकर चुप हो गई और आगे कुछ नहीं बोली। वो जानती थी कि आगे अगर कुछ बोली तो मैं नाराज हो जाऊंगा। वो फिर से मुस्कुराने लगी। टेक्निकली नाउ वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। ये सुनकर आशु बहुत बहुत खुश हुई और हम दोनों का कतई मन नहीं था कि ये समा कभी खत्म हो, पर पूजा के लिए तो जाना ही था। खुशी खुशी आशु ने पूजा का सारा सामान एक बड़ी थाली में इकट्ठा किया और हम घर से निकले। किसी संस्था ने एक मंदिर के बाहर बहुत बड़ा पंडाल लगाया था और वहीं पर पूजा होनी थी। हम दोनों भी वहां पहुंच गए। वहीं पर हमें कल्पना भाभी मिली, जिससे आशु को एक कंपनी मिल गई। पूरे विधि विधान से पूजा और कथा हुई और रात 8 बजे हम घर लौटे। अब एक दिक्कत थी, वो ये कि चंद्र उदय होने के समय बिल्डिंग की सभी औरतें और आदमी वहां इकट्ठा होने वाले थे और ऐसे में हम दोनों का वहां जाना शायद किसी न किसी को खलता। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि कल्पना भाभी ने दरवाजा खटखटाया। अरे अश्विनी, तू यहाँ क्या कर रही है? चल जल्दी से ऊपर। अब आशु तो कब से ऊपर जाना चाहती थी, पर मैंने ही उसे मना कर दिया था। भाभी, वो अभी वहाँ सब होंगे तो हम दोनों को देखकर कहीं कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैंने अपनी चिंता जताई।